किशोर ने डंके की चोट पर सब जगह पर कहा है, ठीक है। और चिराग पासवान बाकी लोग ऐसा कि वो सिंगल नेता नहीं ना है कि पप्पू यादव है चाहे कन्हैया कुमार है। चिराग पासवान के पास अपनी पार्टी है, बाकायदा उनके 5 सांसद हैं, एक विधायक भी थे, हालांकि अलग बात है कि भाग गए बाद में, ठीक है, तो है उनके पास। तो बात यह है कि आप देखिए, जब जनसुराज की आप जिक्र करते हैं तो जनसुराज के पास जो है ना प्रशांत किशोर संयोजक के तौर पे है। प्रशांत किशोर ने कभी इस बात को नहीं कहा कि मैं बिहार का मुख्यमंत्री बनना चाहता हूँ, हमेशा डंके की चोट पर कहते हैं कि मैं किसी दलित को मुख्यमंत्री बनाना चाहता हूँ। और चिराग पासवान किस समाज से आते हैं पता ही है, वो वर्ग किस वर्ग में आता है ये भी सबको पता है। और देखिए आप लोग सोचते हैं कि प्रशांत किशोर बिहार के राजनीति में सीएम बनने को लेकर आए हैं तो उनका सपना टूटेगा। भैया जनसुराज और प्रशांत किशोर केवल बिहार तक ही सीमित नहीं है। आपको पता होगा कि साउथ में उनकी पार्टी जो है वो जो कितने बड़े सुपरस्टार है, विजय थलापति उनके ब्रांड एम्बेसडर हैं, बहुत अच्छे जो है नेता है, संयोजक है। तो प्रशांत किशोर सब जगह को देख रहे हैं, ठीक है। अब बने हुए नेता को अपने साथ लाना ज़्यादा आसान है, समझे। आप किसी को नेता बनाएंगे तो आपको समय लगेगा, समझे। अब वो नेता बन के आपके पास रहेगा कि नहीं, इसकी भी जो है आलोचना नहीं की जा सकती, कल्पना नहीं की जा सकती। अब चिराग पासवान जी क्या है कि लगातार ऐसा ऐसा बयान देते हैं कि लगता है कि वो अपने गठबंधन को छोड़ने वाले हैं। अब उनको पीके को भी लग रहा होगा कि अगर चिराग जी हमारे साथ आ जाए तो फैन फॉलोइंग है, ये है, स्टारडम है भाई, स्टार आदमी है वो, ठीक है। पासवान जाति का बहुत बड़ा वोट बैंक है, जाति की राजनीति नहीं करना चाहते हैं, धर्म पर नहीं बोलते हैं, विकास पर बात करते हैं। तो ये हो सकता है कि प्रशांत किशोर देख रहे हों कि ये नेतृत्व जो है ना कर सकते हैं, इसलिए जो है, क्योंकि प्रशांत किशोर का विजन ऐसा नहीं है, प्रशांत किशोर चारों तरफ देख रहे हैं। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं, यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ ब्यूटी। देखिए, आज की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर से आपको रूबरू कराने के लिए आए हैं। एलजेपी यानी कि नेता चिराग पासवान की ताजपोशी की तैयारियां जोरों शोरों पर है और सियासी गलियारों में हलचल भी तेज हो गई है। इसी बीच बड़ी खबर तो यह है कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर यानी कि पीके इस ताजपोशी में किसी भूमिका के संकेत दे रहे हैं। क्या चिराग को नया राजनीतिक दिशा देने जा रहे हैं पीके? उधर वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी को लेकर भी अटकलें तेज हो गई है। क्या वो फिर एनडीए के साथ लौट आए हैं या किसी नए समीकरण की बुनियाद रखी जा रही है? सबकी निगाहें अब अगली चाल पर टिकी है। क्या है आगे का मामला? इन सारी बातों को आज आपके सामने साझा करने के लिए हमारे कुछ सहयोगी जुड़े हैं। तो साहिल जी, आपसे जानना चाहते हैं कि इसके पीछे की वजह क्या है, ये पीके कौन सा गेम खेल रहे हैं आखिर? देखिए, आपने कहा कि जो है पीके कौन सा गेम खेल रहे हैं। देखिए, प्रशांत किशोर जी ने कई मायनों में चिराग पासवान जी की तारीफ की है। प्रशांत किशोर कहते हैं कि चिराग पासवान एक युवा नेता हैं, चिराग पासवान के अंदर जो है बिहार को विकसित बनाने का क्षमता है। लेकिन चिराग पासवान इसलिए अच्छे नहीं है क्योंकि वो एनडीए के साथ है। यानी कि पीके स्पष्ट कहना चाहते हैं कि मैं चिराग पासवान को पर्सनली बहुत अच्छा समझता हूँ, लेकिन वो एनडीए के साथ है इसलिए वो कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे, ये कहना है। अच्छा, जब भी प्रशांत किशोर की जिक्र आती है तो चिराग पासवान बोलने से कतराते हैं, समझे। चिराग पासवान का कभी भी आप कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं देखिएगा जैसे वो जो है तेजस्वी यादव अन्य नेताओं को लेकर के बोलते हैं, वैसे प्रशांत किशोर के खिलाफ वो बोलते हुए नहीं नजर आते हैं। अब सवाल ये देखिए, राजनीति जो है ना अनिश्चितताओं का खेल है, ठीक है। यहाँ पर कोई किसी का सगा नहीं है, कौन कब किसको छोड़ दे इसके बारे में कोई कभी जानता नहीं। कौन जानता है कि जो है सीएम नीतीश कुमार का जो इतिहास है वो इधर से उधर कर दे? कौन जानता है कि जो तेजस्वी यादव जो कहते हैं कि अब नीतीश जी के साथ नहीं जाएंगे, चचा के साथ नहीं जाएंगे और फिर चले जाए? तो मतलब कि तमाम तरीके की चीज़ें हैं। और प्रशांत किशोर और चिराग पासवान को लेकर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पहली बात तो चिराग पासवान जब भी बिहार आ रहे हैं तो चिराग पासवान बिहार की चिंता व्यक्त कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर बोलते हैं, शिक्षा व्यवस्था पर बोलते हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था पर बोलते हैं, और भी कई चीज़ें हैं जिसको लेकर के वो बोलते हैं। जबकि आमतौर पर देखा जाता है कि जो पक्षधारी लोग होते हैं यानी कि जो सत्ता में बैठे हैं, सत्ताधीश हैं, वो लोग अपनी सरकार के ऊपर जो है डिफेंड करते हैं, बातों को सवाल नहीं खड़े करते हैं। लेकिन चिराग पासवान सवाल खड़े करते हुए दिखते हैं। अब यही बात जब प्रशांत किशोर जी से पूछी जाती है तो प्रशांत किशोर कहते हैं कि मैं इस बात से खुश हूँ कि बिहार का कोई नेता तो सवाल खड़ा कर रहा है। चिराग पासवान जी बहुत अच्छे नेता हैं, चिराग पासवान जी का विजन बहुत अच्छा है, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का स्लोगन है, उनका नारा देते हैं वो। लेकिन चिराग जी जहाँ पे हैं ना वो जगह उनके लिए ठीक नहीं है, वहाँ से रह करके वो बिहार को विकास नहीं कर सकते। वो प्रशांत किशोर कहते हैं कि अगर चिराग जी चाहते हैं कि हम बिहार को विकसित बनाएं तो चिराग जी बाकी लोग के साथ आएँ। तो साहिल जी, प्रशांत किशोर तो वही कर रहे हैं ना कि चिराग पासवान के लिए नया बिहार तैयार कर रहे हैं। देखिए, अब एक बात समझ लीजिए, ठीक है, कि प्रशांत किशोर किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे,
इस बात को प्रशांत किशोर ने डंके की चोट पर सब जगह पर कहा है, ठीक है। और चिराग पासवान बाकी लोग ऐसा कि वो सिंगल नेता नहीं ना है कि पप्पू यादव है चाहे कन्हैया कुमार है। चिराग पासवान के पास अपनी पार्टी है, बाकायदा उनके 5 सांसद हैं, एक विधायक भी थे, हालांकि अलग बात हो कि भाग गए बाद में, ठीक है, तो है उनके पास। तो बात यह है कि आप देखिए, जब जनसुराज की आप जिक्र करते हैं तो जनसुराज के पास जो है ना प्रशांत किशोर संयोजक के तौर पे है। प्रशांत किशोर ने कभी इस बात को नहीं कहा कि मैं बिहार का मुख्यमंत्री बनना चाहता हूँ, वो हमेशा डंके की चोट पर कहते हैं कि मैं किसी दलित को मुख्यमंत्री बनाना चाहता हूँ। और चिराग पासवान किस समाज से आते हैं पता ही है, वो वर्ग किस वर्ग में आता है ये भी सबको पता है। और देखिए आप लोग सोचते हैं कि प्रशांत किशोर बिहार के राजनीति में सीएम बनने को लेकर आए हैं तो उनका सपना टूटेगा। भैया जनसुराज और प्रशांत किशोर केवल बिहार तक ही सीमित नहीं है। आपको पता होगा कि साउथ में उनकी पार्टी जो है वो जो कितने बड़े सुपरस्टार है, विजय थलापति उनके ब्रांड एम्बेसडर हैं, बहुत अच्छे जो है नेता है, संयोजक है। तो प्रशांत किशोर सब जगह को देख रहे हैं। अब तो सवाल है कि चिराग पासवान को लेकर के, हाँ ये हो सकता है कि प्रशांत किशोर के लिए एक सबसे बढ़िया ऑप्शन, क्योंकि देखिए नेता बनाना, ठीक है, अब बने हुए नेता को अपने साथ लाना ज़्यादा आसान है, समझे। आप किसी को नेता बनाएंगे तो आपको समय लगेगा, समझे। अब वो नेता बन के आपके पास रहेगा कि नहीं, इसकी भी जो है आलोचना नहीं की जा सकती, कल्पना नहीं की जा सकती। अब चिराग पासवान जी क्या है कि लगातार ऐसा ऐसा बयान देते हैं कि लगता है कि वो अपने गठबंधन को छोड़ने वाले हैं। अब उनको पीके को भी लग रहा होगा कि अगर चिराग जी हमारे साथ आ जाए तो फैन फॉलोइंग है, ये है, स्टारडम है भाई, स्टार आदमी है वो, ठीक है। पासवान जाति का बहुत बड़ा वोट बैंक है, जाति की राजनीति नहीं करना चाहते हैं, धर्म पर नहीं बोलते हैं, विकास पर बात करते हैं। तो ये हो सकता है कि प्रशांत किशोर देख रहे होंगे कि ये नेतृत्व जो है ना कर सकते हैं, इसलिए जो है, क्योंकि प्रशांत किशोर का विजन ऐसा नहीं है, प्रशांत किशोर चारों तरफ देख रहे हैं। शैलेश जी, जिस तरह से अभी सीएम फेस को लेकर चर्चाएं इतनी तेज हो गई है, तो क्या लगता है आपको कि आने वाले समय में जनसुराज जिस तरह से पीके लगातार चिराग पासवान की तारीफें करते नजर आते हैं, तो क्या आने वाले समय में कि चिराग पासवान का साथ देंगे पीके? नहीं, अगर चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनना होगा तो पहले अपने पार्टी को विलय करना पड़ेगा जनसुराज में, तो वो तो शायद नहीं करेंगे। अगर मुख्यमंत्री बनने ही की बात है तो एनडीए तो इससे पहले भी चिराग पासवान को ऑफर दे चुकी है कि आप अपनी पार्टी को विलय कीजिए और मुख्यमंत्री बन जाइए। आपने शुरुआती दौर में कहा कि प्रशांत किशोर कौन सा गेम खेल रहे हैं, गेम प्रशांत किशोर नहीं खेल रहे ब्यूटी जी, गेम तो चिराग पासवान खेल रहे प्रशांत किशोर के साथ, कि उन्हीं के नाम पे अपना एक मार्केटिंग कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी भी अब चिराग पासवान के नाम पर मुकेश सहनी को एक ऑप्शन के रूप में तैयार कर चुकी है कि चिराग पासवान अगर चुनाव के समय इधर उधर करे तो मुकेश सहनी उनके पास है, मुकेश सहनी के पास भी 6% वोट है, बैकअप प्लान अपना तैयार कर चुके हैं जी, बैकअप प्लान उनके पास तैयार है। और ज़रूरी बात ये समझने की ज़रूरत है कि चिराग पासवान एक लोकप्रिय नेता हैं, कहीं से इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन क्या वो अपनी लोकप्रियता का सही इस्तेमाल कर रहे हैं? चिराग पासवान के पास जितने भी वोटर हैं ना, अगर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ेंगे तब वो पॉजिटिव में आता है। जैसे आप मुकेश सहनी को देख लीजिए, उनके पास भी 6% वोट है, लेकिन वही अगर महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ते हैं तो उनके पास एक भी सीट नहीं आती है। वही अगर एनडीए के साथ लड़ते हैं तो वो प्लस पॉइंट बन जाता है और वो 6 सीट में आ जाता है। एक बात मैं कहना चाहूँगा कि आपने कहा कि महागठबंधन के साथ अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो उनकी एक भी सीट नहीं आएगी। देखिए मुकेश सहनी एक बार चुनाव लड़े हैं, ठीक है, जो कि एनडीए के साथ लड़े, महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ने का उनका कोई रिकॉर्ड नहीं। अब बात है ना क्या कि आपने कहा कि एनडीए के साथ लड़ते हैं तब उनका वोट बैंक। देखिए 2020 की अगर हम बात करें तो यही हुआ था, ठीक है। अंतिम समय में मुकेश सहनी जी ने कह दिया कि नहीं, चिराग बाबू कह रहे, तेजस्वी जी ने जो है मेरे पीठ में छुरा घोपा है, और उधर से छोड़ करके वो एनडीए की तरफ आते हैं। होता ये है कि चिराग पासवान जब अलग रूप अपनाते हैं तो भाजपा कहते हैं ठीक है, हमारे समर्थन से आपको 11 गो सीट जो है दिया जाता है। अब उस 11 गो सीट में जो है इनके जीत का दर 50% से भी नीचे आ जाता है। खुद मुकेश सहनी जो है सिमरी बख्तियारपुर से चुनाव हार जाते हैं, समझे। आरजेडीए के कैंडिडेट थे, सलाउद्दीन करके उनका नाम है, विधायक है विजिटिंग वहाँ से। मुकेश सहनी वहाँ से हार जाते हैं। मुकेश सहनी के अलावा जो है 4 गो उनके विधायक जीतते हैं, समझे, जिसमें हरीश सहनी और कई नेता जो है शामिल होते हैं, तो 4 गो उनके विधायक जीतते हैं। अब 4 गो जब विधायक उनके जीत करके आते हैं तो इनको जो है पार्टी इनकी थी, है ना, समर्थन इनका था, इनको मंत्री बनाया जाता है, बाद में जो है भगदड़ मच जाती है। तो बात सबसे पहले आपने कहा कि जैसे कि चिराग पासवान अगर पीके के साथ जाएंगे तो उनको अपनी पार्टी विलय करना पड़ेगा। और पीके ने कहा था कि न भूतो न भविष्य, यानी कि न चुनाव के पहले न चुनाव के बाहर मैं गठबंधन नहीं करूँगा। तो चिराग बाबू भी जान रहे हैं, ठीक है, कि मैं अपनी पार्टी के साथ हूं तो मेरा एक बड़ा अस्तित्व है, और अगर पार्टी का विलय कर दूंगा तो कब मैं केवल और केवल मैं जो हूं ना उस पार्टी के लिए एक केवल और केवल एकमात्र ऑप्शन बन के रह जाऊंगा कि आप नहीं तो कोई और भी हो जाएगा।
समझे। अपनी पार्टी को डेवलप करूंगा तो हो सकता है कि बड़ी चीजें हो, तो ये थोड़ा सा मिक्स कंसेप्शन हो रहा है। मुकेश सहनी के पास मल्ला वोटर माना जाता है, और अगर सामाजिक तौर पे देखेंगे तो मल्ला और यादवों का एक जमीनी स्तर पे लड़ाई चलते रहता है, घाटों को लेकर लड़ाई रहता है हमेशा से। यही एक वजह है। आरजेडी के पास क्या है, MY वोटर यानी मुस्लिम यादव का बताया जाता है। और दूसरा हिंदूवादी भी बहुत ज़्यादा हिंदुत्व होते हैं। अगर मल्ला की बात की जाए तो हिंदुत्व बहुत ज़्यादा होता है। उनकी मल्ला की लड़ाई दो ही जाति से होती है, यादव और मुसलमान से, और दोनों आरजेडी का बेस वोट है। यही एक वजह है कि मैंने आपको बताया कि मुकेश सहनी अगर एनडीए के साथ होते हैं तो उनके लिए प्लस पॉइंट होता है, अगर वो महागठबंधन के साथ जाते हैं तो वही इनके लिए निगेटिव पॉइंट हो जाता है। एक और बात समझ लीजिए कि अगर हिंदुत्व की बात आती है तो एनडीए में घटक दल के कई बड़े नेता हैं जो हाथ में कलावा बांध करके सावन में मटन पार्टी करते हैं। ये कैसा सनातन धर्म का बात है जी, ये कैसा हिंदुत्व की बात करते हैं। हाँ, चुनाव आएगा तो ये यात्रा वो यात्रा, हिंदुओं के लिए सनातनियों के लिए जीने मरने को तैयार हो जाएंगे, और सावन में हाथ में कंगन बांध के जो है आप मटन पार्टी करिएगा। और आप उसकी वजह जैसे हिंदुओं में बहुत जगह काली पूजा सावन में ही होता है, और सावन में होता है तो बलि उस टाइम भी चढ़ाता है। तो बहुत सारी हिंदुओं में ऐसी है कि सावन में जब वही प्रसाद तो होता है, तो प्रसाद तो वितरण होता ही है। चलिए जी, एक और बात समझ लीजिए आप कि आपने कहा MY समीकरण तेजस्वी जी के साथ। तेजस्वी प्रसाद यादव भी इस बात को समझते हैं कि MY समीकरण से अब हम बिहार में चुनाव अकेले नहीं जीत सकते। तो एक टाइम था जब MY समीकरण जो है अकेले जिताता था चुनाव, ठीक है, लेकिन तेजस्वी जी ने अब इस MY समीकरण को जो है ना M से महिला और Y से यंगस्टर यानी कि महिलाओं और युवाओं पर शिफ्ट कर दिया है। उन्होंने किया है, क्या ये सफल हुआ है? MY जब आपने बताया कि महिला और यंगस्टर को उन्होंने जोड़ने की कोशिश किया है, ये उनकी तरफ से एक कोशिश है, क्या ये सक्सेस हुआ है जमीनी स्तर पे? अभी भी मैं एम वाले समीकरण के पीछे तो मैं नहीं भागूंगा, ठीक है, क्योंकि महिलाओं के लिए नीतीश कुमार जी ने जो किया है वो बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन जो वाई वाला समीकरण है ना, उसका झुकाव कहीं ना कहीं मैं तेजस्वी की तरफ देखता हूँ, ठीक है, क्योंकि देखिए भले ही जिस प्रकार से तेजस्वी जी के साथ महागठबंधन रही, लेकिन जो नौकरियां गठबंधन की सरकार में आई किसने दी ये मुझे नहीं पता, ठीक है, लेकिन जो चीज़ें थी ना, ठीक है, वो सारी क्रेडिट तेजस्वी की तरफ ही चली गई। समझे बात है क्या कि उस नौकरी जब मिल ही रहा था कि तेजस्वी का गठबंधन से हटा दिया गया। उसके बाद ये बड़ी चीज़ हो गई कि नौकरी देने लगे तो तेजस्वी को गठबंधन से हटा, ये भी चीज़ उनके फेवर में चली गई। तेजस्वी जी मुद्दे की राजनीति की बात करते हैं, कभी भी अचानक आप जात उत वाला बात है सुनेंगे नहीं। पहले लालू जी कह दिया करते थे कि जादव को कोई पटक देगा जी, है भैंस तो पटकवे नहीं किया, लेकिन तेजस्वी के अंदर आपको ऐसा नहीं दिखेगा। समझे, तेजस्वी जी कहते हैं कि मैं रोजगार दूंगा, तेजस्वी जी कहते हैं कि मैं, देखिए तेजस्वी प्रसाद यादव के जिक्र किया तो उन्होंने देखिए अभी हाल फिलहाल PMCH एम्स का घटना उतना चल रहा है। तेजस्वी रात में छापा मारते थे, पता है ना सबको। 700 जो JD थे, जूनियर डॉक्टर्स थे, उनको उन्होंने निष्कासित कर दिया था इसी वजह से, यही बड़ी कारण था। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी का परचम जो है ना युवाओं की तरफ बुलंद होते जा रहा है। देखे थे ना जब वो युवा संसद करवाए थे, ये इतना ना भीड़ लगा कि बापू सब अगर के गेट तोड़ दिया सब। समझे, ये बड़ी बात। तेजस्वी यादव का जो स्ट्रेंथ है ना MY, वही उनका सबसे बड़ा वीकनेस है। उनका जो वोटर है वो बहुत वोकल हो जाता है, चुनाव आते ही बहुत वोकल हो जाता है। आप देखते हो पिछले बार आपने देखा होगा पूरी अच्छे से चुनाव चल रहा था, कहीं से जातिवाद का नहीं था, और अंत में तेजस्वी यादव का बयान आता है कि अरे हम जब सरकार बनाएंगे तब बाबू साहब के सीने पे चढ़ के बाहर करेंगे। वही एक बयान था जो आज के डेट में RJD सरकार से बाहर है, सिर्फ वही एक बयान की वजह से। देखिए आपको बताते हैं, आप कभी भी जो है बिहार में, ठीक है, अगर राजद का आप अस्तित्व देखिए तो यही करके वो सत्ता में भी आए थे, और यही कारण है कि वो सत्ता से बाहर भी हो गए, ठीक है। अब जो सबसे बड़ी बात है कि अगर हम लोग तेजस्वी यादव की बात करते हैं कि तेजस्वी, तो आपको एक बात को समझना होगा कि तेजस्वी यादव ने जब से कमाल संभाली है, ठीक है, तो RJD की नैया लगभग डूबिए गई थी। समझे, वहाँ से तेजस्वी प्रसाद जी ने उनको जो उस चीज़ को जो है उठाया है। और जो सबसे बड़ी अगर हम लोग बात करते हैं कि तेजस्वी जी के पास M समीकरण की, मुस्लिम समीकरण की, जब से बक संशोधन बिल आया है ना तब से भले ही कारण कुछ भी है, लेकिन काफ़ी मुसलमान इससे आक्रोशित हैं। अब वो सारा पल्ला जो है ना अब वो NDA पर झाड़ेंगे, और तेजस्वी के समर्थन में। देखिए आपने जब वो क्या बोलते हैं, वो नमाज जब होता है, शायद रमज़ान के बाद जो नमाज होता है जिसमें सब लोगों को फिर बाद में जो है खिलाया या पिलाया जाता है, कोई कार्यक्रम है, उसमें क्या था कि इफ्तार पार्टी में नीतीश कुमार जी की चिराग पासवान जी की इफ्तार पार्टी में तो उनका कार्यालय भी नहीं भरा था। समझे, और तेजस्वी जी का इफ्तार पार्टी में जब मैं खुद मौजूद था, हमारे साथीगण भी कई पत्रकार वहाँ मौजूद थे, मैंने देखा इस बात को कि जब लालू जी के यहाँ इफ्तार पार्टी दिया गया आवास पे, तो क्या हुआ कि कम से कम हज़ारों की संख्या में मुसलमान जो है वहाँ जुटते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात समझ आती है कि मुसलमानों का झुकाव इस बार जो है
वक्त संशोधन बिल का विरोध कर देने से जो है राजद की तरफ, महागठबंधन की तरफ चला गया। नहीं, एक बात से हम थोड़ा जी। नाराज हैं। आपने बताया कि तेजस्वी यादव को आरजेडी तब मिली जब आरजेडी पूरी तरह से डूब चुकी थी, तो क्या तेजस्वी यादव की वजह से आरजेडी ऊपर आई? देखिए, नहीं, सवाल ये बनता है कि वो तेजस्वी यादव की, जब तेजस्वी यादव पहली बार चुनाव जीते, तेजस्वी यादव को कोई नहीं देखता था, कोई नहीं जानता था। वो नीतीश कुमार के नाम पे पहली बार चुनाव में जीत के आए। ये बात को आपने कहा कि तेजस्वी यादव को कोई नहीं, ये बात सच है, ठीक है, कि माननीय नेता तेजस्वी यादव को जो है कोई भी नहीं जानता था। और आज भी तेजस्वी यादव को मानने वाले इतने लोग हैं तो वो इसलिए क्योंकि वो राष्ट्रीय जनता दल की कमान संभाले हैं, ठीक है। लोग यही जानते हैं कि नेता प्रतिपक्ष है, लालू जी के छोटे बेटे हैं जिनको लालू जी ने अधिकार दिया है, ठीक है, ये बात स्पष्ट है। लेकिन बात है कि क्या था, ये नहीं बात है। बात है कि अभी वो जिस कंडीशन में है, ठीक है, इससे पूरा बिहार जानता है कि नीतीश बनाम तेजस्वी जो है कार्यक्रम चल रहा है। साहिल जी, एक सवाल और है कि आखिरी सवाल है मेरा कि चिराग पासवान कौन सा गेम, वो चिराग पासवान का जो अभी चल रहा है ये, तो जो 2020 में जो किए थे वो जिस चुनाव में, वही शैली तो 2025 में नहीं अपना रहे हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ठीक है, इस प्रकार की पॉलिटिक्स को मैंने एक नाम दिया, उसको कहते हैं एमओपी, ठीक है, मोनोपोली की पॉलिटिक्स, दबदबा की राजनीति, समझे। अब एक बात इस बात को नॉर्मली समझ लीजिए आप कि कोई एक व्यक्ति एक कंपनी के लिए काम करता है, ठीक है, जब उस व्यक्ति को एहसास हो जाता है कि ये कंपनी जो है हमें निकाल नहीं सकती क्योंकि सबसे अधिक इसको मेरी ज़रूरत है, ठीक है, तो फिर एमओपी वहाँ होना शुरू हो जाता है, ठीक है, मोनोपोली की पॉलिटिक्स। तो यही बात चिराग जी में है, ठीक है। अब चिराग पासवान 5 गो सांसद जीते हैं, ठीक है, अब उनका हौसला 7वें आसमान पे है, ठीक है, कि जिसको भैया वो टिकट दिए उसको वो भी जीत गया, समझे, सारे युवा जीते। तो अब चिराग पासवान को लग रहा है कि नहीं, अगर एक लोकसभा में 6 गो विधानसभा का सीट होता है तो 6 × 30 गो उनका वाजिब सीट बनता है, जबकि चिराग जी कह रहे हैं कि हमको जो है हर एक जिला में वो सीट, यानी कि 38 गो हमको सीट दे दीजिए। अब बात है ना कि चिराग जी को 30 गो तो उनका जेन्युइन सीट बचता है, लेकिन दिक्कत यह है कि जेडीयू और बीजेपी जैसी जो जायंट पार्टी है, ठीक है, बड़ी पार्टी है, बड़ा जनाधार जिसके पास, क्या वो 30 उनको देगी, या 30 देगी तो फिर मांझी जी को क्या देगी, ठीक है। और मांझी जी को भी आप नकार नहीं सकते, मांझी जी भी कई जगह पर जो है, ठीक है, उनका है पहुँच उनकी है, फिर उपेंद्र कुशवाहा जी की भी पहुँच है, कुशवाहा वोट लेना है कि नहीं आपको। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं, एनडीए में समीकरण जो है ना आरा टेढ़ा हो चुका है, बिल्कुल सभी चीज़ें समझ से बाहर है। फिर आपने एक चीज़ बोला कि ऑफिस और एम्प्लॉय की बात की, लेकिन अगर एम्प्लॉय में एबिलिटी है तो क्या उसको सही सम्मान नहीं मिलना चाहिए, ये भी सवाल उठता है ना। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ठीक है, उसमें 2 कारण हो सकते हैं, ठीक है, या तो कंपनी उन्हें सही सम्मान के साथ एक्सेप्ट करे, और या तो एम्प्लॉय जो है फिर कंपनी के खिलाफ जाकर दूसरा, यही 2020 में हुआ था। चिराग पासवान जी को एक्सेप्ट नहीं किया गया और चिराग पासवान जी जेडीयू के खिलाफ उतर के रन में, ठीक है। तो जैसे कि अभी आपने हमारे सहयोगियों को सुना कि कैसे इन दोनों ने आपके समक्ष सारी बातों को रूबरू करवाया कि पीके का आखिर चिराग पासवान की तारीफ करते क्यों नजर आ रहे, क्या है उनके पीछे का मकसद, ये तो आने वाले वक्त ही बताएगा कि पीके इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं। क्या वो चिराग पासवान को चुनाव में साथ देंगे या ये सिर्फ चुनावी वादा ही रह जाएगा, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। तो ऐसे ही अपडेट के लिए जुड़े रहे हमारे एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाज़त, धन्यवाद।